मौका नहीं मिलता और तुम्हें मिल रहा है, इसलिए इससे दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। भगवा बाली ने कहा अगर ये दुर्लभ है तो मैं अपना जीवन नौछावर करता हूँ। मैं किष्किंधा का राजा हूँ और तुम भी राजा हो, इसलिए मैं मरते मरते अपना धर्म निभाऊंगा और तुम्हें उपहार दूंगा, और मेरे पास कोई उपहार नहीं है, अतः मैं अपने पुत्र अंगद को ही तुम्हें उपहार के रूप में दे रहा हूँ। मेरा पुत्र अंगद तुम्हारी सेवा करेगा। भगवान ने कहा भाई मुझे तो एक पुत्र हनुमान जी के रूप में मिल गया है, लक्ष्मण जी के पास अभी कोई पुत्र नहीं है, इसलिए अंगद को तुम सौमित्र को प्रदान कर दो। इसलिए जितने हनुमान जी श्री राम को प्रिय हैं, अंगद लक्ष्मण को उतने ही प्रिय हैं। हनुमान जी राम जी के साथ खड़े होते हैं, अंगद लक्ष्मण जी के साथ खड़े होते हैं। सुग्रीव को भगवान ने घोषणा कर दी बाली के बाद सुग्रीव राजा बनेगा, लेकिन कहीं मर्कट समाज में विप्लव न हो जाए, इसलिए घोषणा भी कर दी कि युवराज में अंगद को घोषित करता हूँ। राजनीति में बहुत सारी चीजें उसी समय क्लियर हो जाएं तो फिर आगे भविष्य में दिक्कत नहीं होती। सुग्रीव राजा बन जाता, फिर सोचता मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटा बनेगा। भगवान ने कहा नहीं, केवल एक पीढ़ी के लिए तुम राजा बनो, उसके बाद फिर बाली ही परंपरा में आ जाएगा और बाली का पुत्र अंगद राजा बनेगा। इसलिए सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज घोषित कर दिया। 4 महीने व्यतीत हुए और जब सुग्रीव आए तो चारों तरफ वानरों को भेजा, हनुमान जी को बुलाया कि पवन पुत्र राम काज तो तुम ही सिद्ध करोगे। हनुमान जी को मुद्रिका दी, सारे वानर समुद्र तट पर जा पहुंचे, सब उदास बैठे थे। लेकिन भगवान ने वानरों के साथ जामवंत जी को भी भेजा। जामवंत कौन है? रीछ। इन नल, नील, अंगद, हनुमान ये सब वानर हैं और जामवंत रीछ है। भगवान ने कहा भाई इस ग्रुप के साथ एक बूढ़ा जरूर होना चाहिए। एक तो बंदर अपने आप में उपद्रवी, दूसरे चिड़चिड़े, वर्षा खत्म होके गई है, गुस्सैल होंगे, इसलिए एक बूढ़ा आदमी संग में हो ताकि इनको इनका मिशन याद दिलाता रहे, इनका धर्म याद दिलाता रहे, इसलिए सावधान होकर बैठो। जामवंत जी साथ में बंदर उदम मचाते, अरे भाई चलो खोजो, इधर उधर कहाँ घूम रहे हो, फल बाद में खाना। जामवंत जी समझा समझा के सबको ले जाते। समुद्र तट पर जाकर अंगद प्रायोपवेशन पर बैठ गया कि मैं तो मर जाऊंगा, वापिस सीता जी मिली नहीं और समय निकल गया, सुग्रीव फांसी पर चढ़ा देगा। नल नील उदास हो गए। जब जामवंत जी ने उत्साह बंधाया, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब जामवंत जी ने सुनाया, बाल समय रवि भक्ष कियो, तब तिहु लोक भयो अंधियारो। अरे आपको अपना बल याद नहीं है, आप तो सूर्य को खा सकते हो, समुद्र को गैया के खुर से बने गड्ढे के समान पार कर सकते हो। हनुमान जी को बल की याद दिलाई। बूढ़ा व्यक्ति कौन है जो हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाए, हमें हमारा स्वरूप याद दिलाए। हनुमान जी ने भूधराकार स्वरूप धारण किया। सबसे पहले मैनाक आया, उसे शांत किया। सुरसा आ गई है, मैं तुझे खा जाऊंगी, उसने 10 योजन मुंह फाड़ा। हनुमान जी 20, वो 30, हनुमान जी 40, वो 50, हनुमान जी 60, वो 70। उसी समय हनुमान जी छोटे से मच्छर के रूप में बन के सुरसा के मुठ में घुस के अब पूरे पेट की परिक्रमा देकर बाहर निकल आए। बोले मैंने तेरा लीवर किडनी सब चेक कर लिए हैं, मुझे पचाना तेरी सामर्थ्य नहीं। एकदम सुरसा कौन है? नाग माता है। देवताओं ने भेजा था कि देखो इसमें देह बल कितना है और इनमें बुद्धि बल कितना है। सिंह काटा, वध किया, लंकनी के थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही लंकनी प्रसन्न हो गई और दंडवत प्रणाम किया। आइए रामदूत, मेरी ड्यूटी समाप्त, आप मेरी गुरु, मैं आपकी शिष्या। बहुत से शिष्य थप्पड़ खा के ही भक्त बनते हैं, वैसे नहीं बनते।
ये लंकनी भी ऐसी थी, लंका छोड़कर चली गई। हनुमान जी अशोक वाटिका में जा पहुँचे और सीता जी को रामायण की कथा सुनाई, और कथा सुनाते समय उनकी आंखों से आंसू बहे। वो सीता जी की मांग पर आंसू गिर पड़ा। प्रिया जी ने कहा, देव तुम जो हो नीचे आ जाओ, मुझे विश्वास हो गया कि तुम निश्चित रूप से राम के दास हो। हनुमान जी ने नीचे आके प्रणाम किया, सीता जी ने आशीर्वाद दिया। वो पिघला सिंदूर हनुमान जी के श्रीअंग पर गिर पड़ा। माता ये रक्त कैसा? बोले रक्त नहीं, श्री राम मेरे प्रियतम हैं, इसलिए मैं सुहाग चिन्ह धारण करती हूँ। बोले प्रियतम तो वो मेरे भी हैं, आप केवल माथे पर धारण करती हो, मैं पूरे शरीर में ही धारण किए लेता हूँ। तो श्वेत हनुमान अरुण हनुमान हो गए। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। महाराज अपूर्व भाव से हनुमान जी ने चूड़ा मुद्रिका सीता जी को दी। मुद्रिका में सीता जी एकदम खो गई, श्री राम से जैसे मिलन हो गया हो। हनुमान जी ने कहा, मैया हमको भी कुछ चिन्ह दीजिए। मात मोह दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। तब उतार चूड़ा मणि दियहु, हर्ष समेत पवन सुत लियहु। और मैया ने अपने माथे की चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी। और पवन पुत्र ने वो चूड़ामणि रखे का, न तो कहीं पॉकेट न कोई थैला लेकर आए। हनुमान जी ने वो बानर के डाल दोनों फूले होते हैं, वो बंदर के बैग होते हैं। वृंदावन आइए, रोटी चुरा के वो वहीं घुसा लेता है अंदर, फिर नीचे तसल्ली से खाता रहता है। हनुमान जी ने भी माता जी की वो चूड़ामणि अपने मुंह में धर ली, गाल में धर ली, और फिर महाराज उछल उछल कर सारी अशोक वाटिका उजाड़ जाल डाली। 88,000 राक्षस अक्षय कुमार का वध कर डाला। मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र में जा पहुँचे, अभिनय करके रावण के सामने। विभीषण बैठे थे, वो देख रहे थे कि ऐसा विचित्र बंदर हमने आज तक नहीं देखा। बंदर होना चाहिए दुराचारी, ये ब्रह्मचारी। बंदर और ब्रह्मचारी बड़े आश्चर्य की बात। बंदर होना चाहिए मलिन, ये परम पवित्र। बंदर से ज्यादा अपवित्र नहीं होता दूसरा कोई। बंदर की हाथ की छुई चीज बहुत धोनी चाहिए। तो बंदर बैठे रहते हैं दूसरे के जुआई बीन के खाते रहते हैं, बहुत अपवित्र मलिन। बंदर होना चाहिए निस्तेज, ये तेजस्वी। बंदर होना चाहिए मूर्ख, ये ज्ञानी नामज्ञान्यम। बंदर होना चाहिए चंचल, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। दरवाजे तोड़ेगा, नल खोल देगा, पेड़ तोड़ेगा, चश्मा ले जाएगा। यहाँ के बंदर तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी हमारा तो खाने पीने की चीज लेते हैं, जूता चप्पल से उनका कोई लेना देना नहीं, चश्मे पश्मे से कोई है, बिल्कुल वृंदावन जैसे ही महाराज। उनकी शकल, कल हमने देखे 2 बंदर, बिल्कुल उनकी पूंछ मुंह बिल्कुल, बंदर बिल्कुल वृंदावन जैसे, उसमें कोई अंतर नहीं है बंदरों में। बंदर वृंदावन जैसे, गैया भी ब्रजमंडल जैसी, लेकिन सांप यहीं जैसे। तो निकले थे आश्रम में काले भुजंग कल जाम रह रहे। एक तो ऑफिस में जहाँ मैनेजर बैठा है उसी की कुर्सी से लिपटा हुआ था महाराज। और हमारा कुर्सी से सांप, हमने कहा शेष साई हो गई तुम भैया। एक दूसरा वो विद्यार्थी जा रहा था, वो पेड़ पे जो हाथ लगाया सोई बाहर निकल आया, भयंकर सर्प। और भोलेनाथ का स्थान है, सांप तो होना ही चाहिए। ऐसा बानर, ऐसा स्वभाव उनका। विभीषण ने पूछा, आपके इशारे से ही पूछ लिया भैया, बंदर की योनि में रहते हुए तुम में ये विपरीत गुण कहाँ से आ गए? हनुमान जी ने कहा, पौलस्य कुलोद्भव ब्राह्मण देख ले। राम की शरण में जाकर जब बंदर ऐसा हो सकता है, तो हे ब्राह्मण, यदि तू शरण में चला जाए तो क्या नहीं हो सकता। हनुमान जी ने ज्ञान दे दिया। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने सारी लंका को, जो कि बहुत मलिन और अपवित्र हो रही थी, दद्दह यज्ञ, सारी लंका को यज्ञ कुंड बनाकर पवित्र कर दिया।
और समुद्र में कूद कर आग भुजा कर श्री राम के पास जा पहुँचे। प्रिया जी की चूड़ामणि प्रदान की और प्रिया जी से मिलकर प्रसन्न भाव से उनके सारे समाचार को सुनाया। भगवान वानर दल लेकर समुद्र तट पर आए। अपूर्व भाव से उन्होंने समुद्र की अर्चना की, वो न माना तब धनुष बाण से उसका शासन किया। नल नील ने पत्थर गिराने शुरू किए, समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण हुआ और भगवान उस पार जा पहुँचे। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा, फिर भी रावण न माना। युद्ध प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण जी को सत्ती लगी, हनुमान जी औषधि ले आए। फिर मेघनाथ का वध किया। कुंभकर्ण युद्ध में आया, कुंभकर्ण का वध हुआ। प्रहस्त, जम्बूमाली, नरांतक, रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों का वध किया। उसके बाद रावण युद्ध के लिए आया। इंद्र ने अपना रथ भेज दिया और उसी समय महात्मा अगस्त ने आकर भगवान श्री राम को युद्ध क्षेत्र में आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान किया। भगवान ने उस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और रावण के ऊपर प्रबल आक्रमण करके रावण की नाभि से सारे अमृत का शोषण करके उसका मस्तकोच्छेदन करके वो भूमि के ऊपर निपतित हो गया। भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ वो ब्राह्मण है, उससे कुछ ज्ञान ले आओ। लक्ष्मण जी गए, रावण के सिर के किनारे खड़े हो गए। रावण ने देखा भी नहीं, बात भी नहीं करी। फिर लक्ष्मण जी लौट आए। भैया वो तो बड़ा अहंकारी है, अभी भी बात नहीं करता। बोले भैया किसी से ज्ञान लेना हो तो सिर की तरफ नहीं, पैरों की तरफ खड़े होते हैं। फिर से जाओ। लक्ष्मण जी पैरों की तरफ खड़े हो गए। फिर रावण ने शिक्षा दी और कहा जाके अपने भाई से कह देना हमने युद्ध जीत लिया। लक्ष्मण जी हंस पड़े, पागल हो गया, तेने युद्ध जीत लिया? तेने कहाँ से युद्ध जीत लिया? बोले मेरे होते हुए राम लंका में नहीं घुसे, लेकिन उनके होते हुए मैं वैकुंठ में घुस रहा हूँ। मरने के बाद उस मुक्ति को प्राप्त कर रहा हूँ। भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक किया। अग्नि विमान में सीता जी का आगमन हुआ और पुष्पक विमान में भगवान ने वानरों से कहा सब भैया अयोध्या चलो जल्दी जल्दी। और विमान में बैठकर भगवान लौटे। केवट 14 साल से खड़ा था। विमान उतार कर गंगा को पार करके केवट के ऊपर कृपा की और फिर पायलट से कहा भैया तुम ऐसी उड़ान भरो कि मैं भरत को और लक्ष्मण शत्रुघ्न को उठा लें, क्योंकि हम नीचे मिलेंगे तो सब देख नहीं पाएंगे। हमारा मिलन आकाश में होना चाहिए। वास्तव में ऊंचा वो होता है जो कर्म और धर्म का पालन करता है। एकदम भरतलाल जी और श्री राम का मंगल में मिलन हुआ। भगवान ने कहा भरत तुम राजा बनो। बोले नहीं भैया आप राजा बने। नहीं पिताजी ने राज्य तुमको दिया है। बोले भरत जी ने कहा पिताजी को मुझे राज्य देने का अधिकार ही नहीं था। महाराज मनु का बनाया हुआ संविधान है, बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। बोले देखो पिताजी की बातों पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, पिता जो कर गए वही धर्म है। बोले फिर ठीक है। अयोध्या की परंपरा बदल गई। राजा जिसको चाहे राज्य दे दे और जिसको दे उसे लेना ही पड़ेगा। मैं नहीं लेना चाहता फिर भी लेना पड़ेगा। तो फिर यही बात सही, पिता ने मुझे राज्य दिया, मुझे लेना पड़ रहा है। अब मैं उस राज्य को आपको दे रहा हूँ, इसलिए आपको भी लेना ही पड़ेगा। जब मैं मजबूर हूँ तो आप मजबूर क्यों न हो। भगवान ने कहा ठीक है भैया। गुरुदेव वशिष्ठ को प्रधान बनाकर मैं इस अयोध्या को सारे ब्राह्मणों को दान में दिए देता हूँ। ब्राह्मण उठ खड़े हुए कि अयोध्या तो दान में दे दिया, अब दक्षिणा दीजिए। अच्छा बताओ दक्षिणा में क्या दें? बोले दक्षिणा में आप ही राजा बन जाइए। भगवान का दिव्य राज्याभिषेक हुआ। अपूर्व भाव से राज्याभिषेक की मंगल भाव स्थिति। बड़े बड़े राजा आकर उपहार दे रहे हैं। उसी समय लंका से विभीषण भी आए और विभीषण ने आकर एक गजमुक्ताओं की माला जो बहुत कीमती थी
घुमाते फिराते दिखाते। बहुत से लोग ऐसे ही गिफ्ट नहीं देते, पहले गिफ्ट हाथ में ले लेते हैं, फिर उनसे मिले, फिर उनसे मिले। आपने गिफ्ट दे दिया क्या? नहीं, मुझे अभी देना है। कोई बात नहीं, आपने दे दिया? नहीं, मुझे अभी देना है। घुमा फिरा कर दिखा कर इधर उधर से आकर घूमते फिरते फिर विभीषण ने आकर वो माला दी भगवान श्री राम को। भगवान ने वो माला दे दी सीता जी को। विभीषण की आंखें घूम रही हैं कि माला जा कहाँ रही है। सीता जी ने वो माला चरणों में बैठे थे हनुमान जी को पहना दी। विभीषण ने माथा पीट लिया, इतना कीमती हार जे बंदर क्या करेगा उसका। हनुमान जी ने चुपचाप माला देखी और जैसे ही माला तोड़ी विभीषण उछल पड़ा अपने आसन से। और हनुमान जी ने एक दाना लेते दांत के नीचे दबा के देख के फेंक देते। विभीषण दौड़ कर आए, हनुमान जी इसकी कीमत मालूम है तुम्हें? पूरी लंका का खजाना एक तरफ और जय माला एक तरफ, और आप इसे तोड़ रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो? बोले मैं इसमें ये देख रहा हूं कि सीता राम जी हैं या नहीं है। एकदम विभीषण ने कहा, इन मोतियों में सीताराम जी को देख रहे हो, कभी अपने दिल में भी सीताराम जी को देखा है? हनुमान जी उठ खड़े हुए और बड़े हुए अपने नाखूनों से अपने वक्षस्थल को विदीर्ण कर डाला और सारे अयोध्या वासियों ने हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी के मंगल स्वरूप का दर्शन किया। तुलसिया बलरामचंद्र महाराज, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी विराजमान हैं। सिंहासन के ऊपर सिया राम बैठे हैं, चरणों में हनुमान जी लक्ष्मण भरत विजन डुला रहे हैं। देवता सिद्ध गंधर्व विद्याधर याद निश्चल किन्नर पुंसमान सब भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। नौबत बज रही हैं, तुरही बज रही हैं, ललनाएं नाच रही हैं, अयोध्या वासी नृत्य कर रहे हैं। ऐसा अलौकिक अनिर्वचनीय उत्सव, राज्याभिषेक, राम राज्य का मंडल उत्सव अयोध्या में चल रहा है। और आप भी अपनी दिव्य भाव दृष्टि से उस उत्सव में सम्मिलित होइए। सीताराम जी का अनुभव कर उनका दर्शन कीजिए और उनके प्रसाद रूप में उस धर्म को धारण कीजिए। वास्तव में जो धर्म हमारे जीवन की शोभा है, हमारे देश की संस्कृति और परंपरा है, इसी भाव के साथ, इसी सीताराम जी के दरबार के साथ श्रीमद् रामायण के मंगल रस कथा चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। बिना पढ़े लिखे गंवार ब्रजवासी, फिर भी हमसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए हम सबसे क्षमा चाहते हैं। हनुमान जी, सीताराम जी, राम भक्त वैष्णव जन हमको क्षमा करें। हम वास्तव में निरक्षर और संपूर्ण रामायण के ज्ञान से रहित, नाम को अंग्रेजी आवे, न संस्कृत आवे, न हिंदी आवे। आपको पिछले दिनों से हम श्रम पूर्वक ठाकुर जी की कथा यथा बुद्धि सुना रहे हैं, इसलिए आप सबका धर्म है कि आप रामायण जी और भागवत जी एक साथ आपने दो दो कथाएं श्रवण की हैं, इसलिए भागवत जी और रामायण जी दोनों के ऊपर आप कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाएं। और अगर वास्तव में हम दोनों का पारिश्रमिक आप देना चाहते हो तो भागवत रामायण पर एक वचन चढ़ाओ कि आज के बाद तुम सबके बिना रहना, लेकिन आज के बाद तुम राधा माधव सीताराम जी के भजन के बिना मत रहना। ये जिंदगी बड़ी कीमती है और कपूर की तरह उड़ी जा रही है। कपूर का डेला रखो, 2 घंटा घूम कर आओ। अरे हमारा कपूर किसने चुरा लिया पता नहीं, किसी ने नहीं चुराया, हवा में उड़ गया। जीवन भी कोई नहीं चुरा रहा, हर दिन उड़ता जा रहा है। हम काल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए 2 मिनट जीवन का समय निकाल कर जरूर कीर्तन किया करो। हर रविवार को बब्बू जी लुधियाना में कीर्तन करते हैं, उस कीर्तन में आप लोग जरूर जाइए, उस कीर्तन का आनंद, महामंत्र का आनंद लीजिए। और ये बांके बिहारी परिवार, हमारे सुरेंद्र जी, डिम्पी जी, महाजन जी और हमारी बूढ़ी माता जी और महाराज हमारे गुप्ता जी, ज्ञानेश्वर जी, बब्बू जी, चंद्रकला जी,
और सब हमारे प्रियजन भक्तजनों ने अत्यंत उत्साह आनंद के साथ ये कार्य किया। बांके बिहारी परिवार सदैव भगवान के इस मंडल मनोरथ कार्य सिद्ध को करते रहें और ये स्वस्थ प्रसन्न होकर इस कार्य को करें। कोटि कोटि आशीर्वाद धन्यवाद के साथ इस कथा सत्र को यहीं विश्राम करते हैं। 2 मिनट हमारे साथ ठाकुर जी का नाम लीजिए और फिर उठने से पहले अपनी जगह माथा रखकर प्रणाम कीजिए। आगे की जो सूचनाएं हैं वो अशोक गुप्ता जी आपको प्रदान करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राधा रमण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। गिरिराज महाराज की जय। गैया मैया की जय। भारत माता की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय। जय जय